टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रूव वाले क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगो। आइडेंटिटीज कैसे प्रूव करते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि प्रूव वाले क्वेश्चन आ नहीं सकते एग्जाम में, एमसीक्यू में नहीं आ सकते, आराम से आ सकते हैं। आपको एलएचएस गिवन रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन एग्जांपल, cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta upon में 1 plus cos theta. So this is our first question. प्रूव वाले क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा, ये तो आ गया प्रूव करना है आपको, मतलब एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि प्रूव एमसीक्यू में नहीं आ सकता, ये आराम से आ सकता है। आपको एलएचएस गिवन होगा और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका ये होगा, आपसे पूछा जाएगा दिस इज इक्वल टू विच वन, तो एक ऑप्शन ये दे देंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इस तरीके से आपका एक बना देंगे 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस, एक बना दिया 1 माइनस, तो चारों ऑप्शन कैसे भी बना देंगे। तो इसको कैसे करते हैं, देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इसको हार्ड लगेगा, नहीं समझ आएगा, तो उससे अपना धीरे धीरे करके समझ आएगा। ये एकदम नहीं समझ आता क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज न्यू फॉर एवरीवन, ये आपने 9th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ी है ट्रिगो, तो दिस इज न्यू, लेकिन एक बार समझ आ जाएगा तो इंटरेस्ट अपने आप से डेवलप हो जाता है और सबसे इजी चैप्टर बन जाता है। स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो इट फील्स लाइक सबसे हार्ड चैप्टर है, लेकिन अगर समझ आ जाएगा तो सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी आता है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि जो बच्चे आगे जाके मैथ्स लेते हो स्पेशली उनके लिए, क्योंकि ट्रिगो अभी तो एक ही चैप्टर है, बल्कि 2 चैप्टर है इस चैप्टर में बेस्ड, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो जो कि सेकंड टर्म में है, वो उसमें इसका यूज होगा। प्लस जो 11th और 12th में मैथ्स लेते हो, इवन खाली मैथ्स नहीं, जो फिजिक्स भी लेते हो, उसमें भी ये चैप्टर काफी अच्छा रोल प्ले करता है 11th और 12th में, और इवन आगे भी कम से कम 50-60% चैप्टर्स बेस्ड ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्री। तुम फिजिक्स लेते हो, तुम मैथ्स लेते हो, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री होगी। 50-60 भी मैंने कम बोला है, 70-80% चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेसिक है, अगर तुम्हें बेसिक ही समझ नहीं आएगा तो आगे बिल्कुल नहीं समझ आने वाला है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरीवन। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस। प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने के लिए आप सबसे पहले एलएचएस देखोगे, एलएचएस को हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा कि हम कैसे स्टार्ट करें, अगर आपको नहीं समझ आएगा कैसे स्टार्ट करें, तो कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू, तो इसमें कन्वर्ट करोगे आप साइन थीटा और कॉस थीटा में। अगर आपको नहीं समझ आता कि कैसे स्टार्ट करें इसको, तो हर चीज को साइन और कॉस थीटा में कन्वर्ट करो। तो कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, 1/sin थीटा होता है। देखो ये हमारी आइडेंटिटीज है। कॉसेक थीटा होता है 1 माइनस कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। आप हर एक आइडेंटिटी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉसेक थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, क्लियर। माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा होता है, देखो कॉट थीटा हमारा एक तो 1/tan होता है, लेकिन अभी बताया यू हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी टर्म इनटू साइन एंड कॉस। तो देखो कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है और tan थीटा होता है sin बाय cos। तो cos थीटा cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा, क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। तो cot थीटा बिकम्स cos बाय sin, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। तो हमने एलएचएस का हर एक आइडेंटिटी को, हर एक रेशो को, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को, मतलब cosec थीटा को, cot थीटा को, दोनों को हमने लिख लिया sin और cos, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, अब जितना आपको सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। एलसीएम लिया, sin थीटा आ गया, करते रहो साथ साथ, ये हो गया न्यूमरेटर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, क्लियर। अब 1 माइनस cos थीटा को क्या कर सकते हो, आपको क्या बनाना है, अब यहाँ देखोगे कि आरएचएस क्या है,
यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी भी लग सकती है। 1 माइनस कॉस थीटा इज a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप अगर इसको ओपन करते हो 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी लगा देते हो जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद बताओ आप कुछ कर सकते हो? डिनोमिनेटर में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आपका आ सकता है ये जो आपको लेके आना है? नहीं आ सकता। तो आप क्या करोगे? ये मत करो। आप देखो आपको क्या प्रूव करना है। आपको न्यूमरेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए जो आपका ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको मत टच करो, इसको मत छेड़ो। 1 माइनस कॉस थीटा ये ऊपर स्क्वायर है, ये हट जाएगा, उसको मत छेड़ो। और डिनोमिनेटर को आप चेंज करने की कोशिश करो क्योंकि इन द डिनोमिनेटर यू नीड 1 प्लस कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर को तो ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो। स्क्वायर हमारा हो सकता है नीचे वाला भी टर्म स्क्वायर बन जाए, 2 से 2 कट जाए। तो न्यूमरेटर को आप 1 a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मत पुट करो। डिनोमिनेटर में साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो, न्यूमरेटर को ऐसे रहने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है? यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाले में हो तो आप इन तीनों में से आइडेंटिटी पुट करो। अगर खाली साइन थीटा होता तो यहाँ से पुट करना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा होता है कितना? यहाँ से देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं पहली आइडेंटिटी देखूं तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ये दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। क्लियर? दिख रहा है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ये कट गया। ये 1 माइनस कॉस थीटा सिंगल है और यहाँ पे 2 है, मतलब मैं 2 की जगह ये भी लिख सकती हूँ ना, 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स है, तो ये कट जाता है ना। तो यहाँ पे भी ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार हो गया, ये कट गया। आंसर मेरा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा जो कि मेरा RHS के इक्वल है। क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। जस्ट डू दिस इन योर नोटबुक आल्सो। अपनी अपनी नोटबुक में भी करते रहो। जिसको नहीं समझ आया ट्राई करो अपने आप से करने की, नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क, लेकिन अपनी नोटबुक में करना है। तो कॉसेक बन गया, देखो एक बार फिर से समझ लो। कॉसेक थीटा बन गया 1 माइनस साइन अपने आप, और थीटा हो जाएगा कॉस बाय साइन। ठीक है, एलसीएम लिया, साइन आया 1 माइनस, ऊपर फिर न्यूमरेटर का हमने ऐसे ही रहने दिया, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ करो। ये सारे आपके एक्सरसाइज 8.4 है। ठीक है, एनसीईआरटी की, उसमें 2 वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझना। कॉस से, हाँ देखो ये तो पहले से ही साइन और कॉस में ऑलरेडी है। ठीक है, पहले से साइन और कॉस में ऑलरेडी है। जल्दी जल्दी, इसमें आप कैसे करोगे? ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हो क्योंकि आपका एलएचएस ऑलरेडी साइन और कॉस में है। इसका एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, आपको एलएचएस दे दिया, आरएचएस में आपके ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन है और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस इंटू में 1 प्लस साइन है। पॉलिनोमियल्स में एलसीएम लेना आता है ना, वेरिएबल्स में वैसे ही है, दोनों ही हो गए मल्टीप्लाई। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपका ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 प्लस साइन है, कॉस नहीं है तो कॉस स्क्वायर बन गया।
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आता है एलसीएम लेना। देखो ऐसे लेते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर को तो आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सारे के सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आ गया इन दोनों का। उसके बाद अब इसका डिनोमिनेटर देखो, वन प्लस साइन है ऑलरेडी यहाँ पे है, कॉस से रह गया, जो भी रह जाता है जो प्रेजेंट नहीं है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर, प्लस इन दोनों को वन प्लस साइन है इंटू में वन प्लस साइन है, क्योंकि कॉस से पहले से ही है तो ये होल स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? इस तरीके से एलसीएम लेना सबको आ गया, जिसको नहीं आया यू कैन आस्क। आगे करते हैं, जितना ओपन कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो करो। वन प्लस साइन है, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर। अब इसमें हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि हमें टू सेके चाहिए, जो यहाँ पे न्यूमरेटर है हमें वैसा कुछ नहीं चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मुझे कैसे पता चला कि मैं यही वाला स्टेप यूज करूंगी या इसके बाद ये वाला स्टेप, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तुम लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे पता है कि इसके बाद ये स्टेप करूंगी, क्योंकि पहले से सोच के रखेंगे कि अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये आएगा। मेरे दिमाग में आने वाले 3 से 4 स्टेप है, माइंड में इमेज बन जाती है कि नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, उसके नेक्स्ट ये होगा, उसका नेक्स्ट ये होगा, और आ जाएगा आंसर। तो तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए यू नीड लोट्स ऑफ प्रैक्टिस, एटलीस्ट यू नीड टू डू 25 to 30 क्वेश्चंस। जब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अब स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, एटलीस्ट तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही देख के रह जाओगे क्या करो क्या करो। स्टार्टिंग सही करोगे तो रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा, स्टार्टिंग ही गलत करोगे तो आंसर भी नहीं आ पाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में हम एज इट इज रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रहे मल्टीप्लाई? क्योंकि हो सकता है न्यूमरेटर से कॉमन लेके पूरा कट जाए, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी देती हूँ तो क्या आएगा, देखो लेट्स सपोज मल्टीप्लाई अगर मैं डिनोमिनेटर को करती हूँ बनेगा cos a प्लस cos a इंटू साइन, इसका क्या करूँ? इसका कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। देयर इज नो आइडेंटिटी आई कैन अप्लाई। अब न्यूमरेटर में देखो cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या होता है? 1 होता है। क्या देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या हो गया? 1। ठीक है, इन दोनों को प्लस करा, आया 1 प्लस ये 1 हो गया प्लस 2 साइन है, डिनोमिनेटर में cos है इंटू में 1 प्लस साइन है। क्लियर? ये 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, 2 प्लस 2 साइन है। अगर सही प्रोसेस रखोगे तो अपने आप आंसर आता रहेगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तुम्हें क्वेश्चन को। आगे न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचा? 1 प्लस साइन है। अब देखो 1 प्लस साइन ए से साइन ए कट गया, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं किया था। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया, ये कट गया। करते रहो अपनी अपनी नोटबुक में भी। 2 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ कर लियो, 2 अपॉन कॉस से रह गया, 2 अपॉन कॉस से क्या होता है? 2 सेकंड, क्योंकि 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। समझ आया? सिंपल है। एक क्वेश्चन समझ आ गया? अपने अपने नोटबुक में भी कर लो इसको, क्वेश्चन को। कैसे किया हमने? एलसीएम लिया, ये आ गया। फिर एलसीएम लेने के बाद आपने 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, यहाँ पे ये 1 पहले से ही प्रेजेंट है, प्लस 2 साइन ए, राइट। डिनोमिनेटर में cos है इंटू 1 प्लस साइन है, वही करा है। फिर हमने 2 कॉमन लिया तो हो गया। Read in your notebook also, और अपने आप से करना, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ।
नाउ थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा जो कि इक्वल है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। क्लियर? इसमें फिर से साइन और कॉस में सब कुछ कन्वर्ट कर दो। ऐसा नहीं है आप किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हो सकता है ना हो पाए उस मेथड से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर, सबसे सिंपलर तरीका है सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको कुछ और नहीं समझ आ रहा, जैसे यहाँ पे आप आइडेंटिटी भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर नहीं, तो सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। tan थीटा हो गया sin थीटा बाय cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा होता है cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cot हो गया cos थीटा बाय sin थीटा, डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर? अब देखो आगे, sin थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में ये इधर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, एलसीएम लिया। समझ आया नहीं आया? अंडरस्टूड एवरीवन? एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। ऐसे ही राइट साइड में भी एलसीएम लिया है। ठीक है, पहले हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, फिर हमने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। समझ आ गया सबको? आगे देखो, जब एलसीएम लेते हैं तो क्या बना ये, जब हम इसको सॉल्व करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू में ये इसके साथ ये देखो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये sin थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना ये क्योंकि डिवाइड है, ये हमारा डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने में हमारा रेसिप्रोकल बन जाता है। समझ आया? और ऐसे ही प्लस cos थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, डिनोमिनेटर में sin थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है? आगे sin स्क्वायर थीटा बन गया, ये sin थीटा इंटू sin थीटा, sin थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझना। और डिनोमिनेटर में हो गया cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? प्लस cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हो गया sin थीटा इंटू में cos थीटा माइनस sin थीटा। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम लोगे तो ये चीज सेम नहीं है, यहाँ पे गिवन है sin थीटा माइनस cos थीटा और राइट साइड है cos थीटा माइनस sin थीटा है, लेफ्ट साइड sin माइनस cos है, राइट साइड cos माइनस sin है। तो एलसीएम लेने में आपका काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि कोई भी टर्म सेम नहीं है। तो आप इसमें क्या करोगे, ध्यान से समझना, पहले समझ लो। इसका आप माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से आप अगर माइनस कॉमन ले लो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो, अब ये सेम हो गया, माइनस का कॉस और प्लस का साइन, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम है। अब ये जो माइनस आपने कॉमन लिया है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस का साइन। तो आपने क्या किया, इस प्लस की जगह माइनस लगा दिया, जहां से आपने साइन इंटरचेंज कर दिया। आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया और कुछ नहीं कर। अब जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये एक ही बार आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्योंकि दोनों सेम टर्म है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सारी टर्म्स कितनी होगी। यहाँ पे क्या बचेगा न्यूमरेटर में, साइन क्यूब थीटा, क्यूब क्यूब, बाकी देखो साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई क्या होगा, जो प्रेजेंट नहीं है, कॉस थीटा है यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, साइन थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा।
तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। सबको समझ आ रहा है? अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ क्या आया था, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको प्रूव क्या करना था? 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हमने आइडेंटिटी लगाई, ये कट गया, ये 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अलग अलग कर लो, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अलग अलग कर लिया दोनों के साथ, 1 के नीचे भी ये लिख लिया, ये कट गया। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा हो गया कॉसेक तो यहाँ पे प्लस आता है, ए क्यूब माइनस है तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लेना आइडेंटिटी के अंदर। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस होता है सेक प्लस 1, इसको ये कट के आ गया 1, ये आ गया हमारा आर। समझ आया? एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन आसान है, बस करते रहो, जितना सॉल्व कर सकते हो आ जाएगा अपने आप आंसर, पता भी नहीं चलेगा कब आ गया। tan थीटा हो गया, सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, ये वाला स्टेप में हो गया, सब कुछ मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एवरीथिंग आई हैव कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरा आ गया ये वाला स्टेप, फिर मैंने यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लिया, ये स्टेप आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। आगे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आ गया साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। उसके बाद देखो 3 स्टेप है, सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पुट करी और फिर अलग अलग कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, फिर सेकंड स्टेप एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद वो माइनस कॉमन लिया एलसीएम लेने के लिए, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पुट करी है, 3 स्टेप में मेरा आंसर आ गया। सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर, ये जो 4th पार्ट है एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, होमवर्क लिख लो, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। 7 ये 2 बार ट्राई करना। 7 के अंदर क्वेश्चन के अंदर 7 क्वेश्चन ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। इसका मैं स्टार्टिंग स्टेप बता देती हूँ कैसे करोगे। ये है 7th पार्ट, अगर आप देखते हो तो यहाँ से न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लो, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है 7 क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी क्वेश्चन भी अगर हो जाते हैं तो ट्राई करके देखना। जितने बचे हैं मतलब लगा लो क्वेश्चन नंबर 5th में से 1st, 2nd और 3rd हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आपके 4th से लेके 10th तक में से अगर 2 भी क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो, दैट मीन्स कि आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री कर लो। 2 क्वेश्चन भी अगर अपने आप से कर लोगे, इतनी सारी आइडेंटिटीज है, उनको लगाओ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, ये दोनों क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करके देखो। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
इसका जो बस ये 5th पार्ट क्वेश्चन है वो आपसे नहीं होगा, उसके लिए आई विल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।